I'm curious to know how many of you are vegetarians? Must be around 30%. ये भी 30% है, तो बाकी 40% क्या है भाई? कभी ये कभी वो। अरे आप वीगन है? नहीं है ना। जिस वैल्यू का नाम सुनते ही पटाखे बजने लगे, झगड़ा होने लगे, समझ जाओ कि वो सब्जेक्टिव वैल्यू। कॉकरोच जनता पार्टी, उसका चुनाव चिन्ह भी कॉकरोच है। और वो बड़ा हो जाएगा ना, अपना उसको कांग्रेसी बोल सकते हैं, न नक्सलाइट बोलिएगा, न जाति धर्म में बांटिएगा, न पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, चाइनीज, जापानी कुछ नहीं बोलिएगा। बस उसके जो हेड हैं उस चीजों को समझे। अब रैली में कौन जाएगा सर? कॉकरोच जनता पार्टी अपना बात रखेगा। तो कॉकरोच बड़ा सब्स्टिट्यूट जबरदस्त है, और पूरी दुनिया को एक चीज हो जाएगा कि जेनजीज ने अपना क्या बना दिया। अब हमको लगता है ना कि आने वाले समय में और बन गया तो गवर्नमेंट को संसदीय में काम होगा कितने टाइप से? 4 टाइप से। एक आएगी विधायिका जो चुनाव लड़के आएगी, एक आएगी कार्यपालिका जो एग्जाम देकर आएगी, एक आएगी न्यायपालिका जो जज बन के आएंगे, और एक आएगी मीडिया जिसका रूप आज बिस्कन्याओं ने ले लिया है। तो संसदीय व्यवस्था को कितने तरह से चलाया जाएगा? 4, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। 4 टाइप का मीडिया। तो आप बताइए, चुनाव लड़के जो जाता है विधायिका, चुनाव लड़के जाता है अधिकारी और मंत्री, अधिकारी और मंत्री कार्यपालिका, जज लोग और मीडिया, हाँ बिस्कन्या, मीडिया बिस्कन्या, और हम लोग कॉकरोच। समझ के गिने आ गया? आप लोग कॉकरोच। कम से कम तुम्हारा पार्टी तो बन गया, कॉकरोच जनता पार्टी, उसका चुनाव चिन्ह भी कॉकरोच है। और वो बड़ा हो जाएगा ना, बस उसके जो हेड हैं उस चीजों को समझे। थोड़ा 1 आध साल अपना फेस पीछे रख ले ताकि कॉकरोच जनता पार्टी में इमोशनल हो जाए, और बन गया तो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा सवाल पूछना है। क्योंकि अब रैली में कौन जाएगा सर? कॉकरोच जनता पार्टी अपना बात रखेगा। अब वो जब फेसे नहीं है तो अपना उसको कांग्रेसी बोल सकते हैं, न नक्सलाइट बोलिएगा, न जाति धर्म में बांटिएगा, न पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, चाइनीज, जापानी कुछ नहीं बोलिएगा। जब फेस ही नहीं है, बदनाम किसको किया जाता है? जिसका चेहरा होता है। वो कॉकरोच को कौन सी बदनाम करेंगे? कॉकरोच खराब है, मोटका कॉकरोच, समझे? तो कॉकरोच बड़ा सब्स्टिट्यूट जबरदस्त है, और पूरी दुनिया को एक चीज हो जाएगा कि जेनजीज ने अपना क्या बना दिया? कॉकरोच। तो बस वो इंटरव्यू में आना वो अलग बात है, बट धीरे धीरे अगर फेस ना रहे, 2-4 साल बाद फेस लाई वो कोई बात नहीं है, वरना अभी ये दबा देंगे सब। अभी क्या कर देंगे सर? दबा देंगे सब। और अगर फेस नहीं आया, नहीं दब पाया, तो समझ जाओ कि अब लोग, नीट का पेपर लीक हुआ है तो आंदोलन कौन करेगा? कॉकरोच। चेहरा पे कॉकरोच पहन नहीं, थोड़ा स्टार्टिंग फेज दिखाने से। सर कॉकरोच को बिस्कन्याएं टेररिस्ट बता रही हैं। ले चालू हो गया। एगो अभी नीट पेपर लीक हुआ था, बिस्कन्या आई थी पूछते, सर नीट पेपर कौन लिखा? हम कहते तो बोल देंगे तो काट देगी। तो न्यूज में नहीं चलाई भाई। बिना हाई लेवल ऊपर के लोगों को मिले पेपर कैसे लीक होगा? दम है इनका पेपर लीक करा देने। लगभग भारत और ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल भाई लगभग सेम लगाएंगे लोग, और उसकी यहाँ जनसंख्या 8 करोड़। हमारे यहाँ कितना क्राउड वाला रहेगा। वहां अगर आपको रैली निकालनी है सरकार के खिलाफ तो आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। संसद भवन के आगे एक पार्क है, वहां काला झंडा लेके 4 आदमी जाके खड़े हो जाइए। उस विभाग का चीफ सेक्रेटरी आएगा, जो पहले मीडिया बताएगी क्या दिक्कत है, फिर अंदर संदेश जाएगा किस विभाग से दिक्कत है, उस विभाग के चीफ सेक्रेटरी आएंगे और मंत्री आएंगे, आप उनको समस्या बताइए, वो सॉल्व कर देंगे। 5 आदमी। हमारे यहाँ तो 200 पहले मीडिया वाला घूमता है, 200 मीडिया वाला रहेगा, 5000 आदमी रहेगा, अब पूरा जिंदाबाद मुर्दाबाद। समझा गया? अब हमको लगता है ना कि आने वाले समय में रैली में सब शराबते निकलेगा सब, क्योंकि अब जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से उन सबको फर्क नहीं पड़ रहा है। अब सरापेगा सब। तो बाल झड़ जो, नहीं समझा गया? हाँ, तो मंत्रालय छिना जो। तो अब आने वाले टाइम पे रैली में बच्चा सब क्या करेगा सर? आगे बढ़ जाए। ऑस्ट्रेलिया वाला लोकतंत्र है, देखो संसदीय लोकतंत्र है तो पक्का हो गया, और संसदीय लोकतंत्र है। अब सुनो, वास्तविक में वहां भी पीएम होता है, और औपचारिक में ब्रिटेन की महारानी को घोषित किया है कि यही हमारी औपचारिक राष्ट्र की प्रमुख है। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्र की प्रमुख ब्रिटेन की महारानी है। जय दादा, पलित कुली सब जय। आपको अजीब लगेगा, महारानी ने वहां के मूल निवासियों को मरवा दिया था। जो बचे थे वो इनके थे या इनके क्रॉस ब्रीड के बच्चे थे, उन्होंने आज भी महारानी को ही मानेंगे, अपना मानेंगे कहां किसी को। I'm curious to know how many of you are vegetarians? Must be around 30%, I guess. And how many of you are non-vegetarians?
ये भी 30% है, तो बाकी 40% क्या है भाई? कभी ये कभी वो। अरे when I say नॉन वेजिटेरियन, इट इंक्लूड वेजिटेरियन। आई मीन नॉन वेज खाने वाला तो वेज खाता ही है, उसमें कोई डाउट थोड़ा है। बट इफ यू कैन ईट नॉन वेज फूड, सो वी विल ट्रीट यू नॉन वेजिटेरियन, ओके? एंड द वेजिटेरियंस आर द वंस हु डू नॉट ईट नॉन वेज फूड। अच्छा, वो अंडे वंडे को लेकर डाउट में होंगे आप लोग। अच्छा, तो उनको एगिटेरियंस कर लेते हैं। अब 3 कैटेगरी फिर से हाथ खड़ा कीजिए। आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो द सोशल कंपोजिशन। सो वेजिटेरियन का मतलब जो अंडा भी नहीं खाता, ठीक है? वेजिटेरियंस हाथ खड़ा करें। ये हो गया, थोड़ा कम हो गया, ठीक है। एगिटेरियंस, ठीक है। और प्रॉपर नॉन वेजिटेरियंस, हाँ, दिस नंबर इज हायर देन अदर 2 नंबर्स, यस। मैं वेजिटेरियन आदमी हूँ, तो इन्होंने कहा कि अपना भी तो बताइए। हाँ, उससे क्या पता, क्या फायदा हुआ आपको? मैं तो एक सोशल कंपोजिशन देखना चाह रहा था। ओके, सो व्हाट इज गुड, वेजिटेरियनिज्म और नॉन वेजिटेरियनिज्म? व्हाट इज एथिकली बेटर वे? आप वीगन है? नहीं है ना? जिस वैल्यू का नाम सुनते ही पटाखे बजने लगे, झगड़ा होने लगे, समझ जाओ कि वो सब्जेक्टिव वैल्यू है। और जो शाकाहारी लोग हैं, वेजिटेरियंस हैं, जैसे मैं हूं, देखिए वेजिटेरियंस कई तरह के होते हैं। कुछ वेजिटेरियंस बहुत ज्यादा ना एग्रेसिव हो जाते हैं, वेज ही खाना होगा तुम्हें, यू शुड नॉट ईट नॉन वेज। तो ऐसा जिहादी किस्म का वेजिटेरियन बनने की जरूरत नहीं है ना। आप शाकाहारी रहिए ना, क्या दिक्कत है भाई? जैसे हम भी हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यू शुड नॉट एक्सपेक्ट एवरीवन एल्स टू बी लाइक यू, दैट इज द प्रॉब्लम इन एथिक्स। इफ यू एक्सपेक्ट एवरीवन एल्स टू बी लाइक यू, दैट इज a problem. So once upon a time, I used to be an aggressive vegetarian. I used to convert many people from non-vegetarianism to vegetarianism. और जो 3-4 मुर्गे बच जाते थे, मैं बड़ा खुश होता था कि मेरी वजह से बचे मुर्गे। Gradually, I learned that this is not the right way. I'm not supposed to do that. तो ये ठीक है, वैल्यू सिस्टम। जैसे आप मुझसे पूछेंगे, अकॉर्डिंग टू माई ऑन वैल्यू सिस्टम, व्हाट इज बेटर? आई वुड से वेजिटेरियनिज्म इज बेटर देन नॉन-वेजिटेरियनिज्म. दैट इज माय पर्सनल वैल्यू सिस्टम. But when being in the society or in the classroom, I'm not supposed to preach everyone else about my value system. We have to rationally understand the concepts. और बहुत इंटरेस्टिंग बातें इसमें होती हैं। जो वेजिटेरियंस हैं, उनमें से कुछ लोग मैंने अपने आसपास देखे, क्योंकि मेरे फैमिली में ज्यादा लोग वेजिटेरियंस हैं, तो वो जब सोते हैं तो ऑल आउट ऑन कर लेते हैं। क्या हुआ? मैं तो अभी एक सिंपल सी बात कही। ऑन एन एवरेज एक रात में 8 से 10 मच्छर दम तोड़ देते हैं उनके रूम में, सांस नहीं ले पाते, घुट घुट के मरते हैं बेचारे। 10 मच्छर, 10 एवरेज मान लेते हैं। फिर मैंने देखा एक वेजिटेरियन हमारे दोस्त, उन्होंने अपने घर पेस्ट कंट्रोल करवाया कुछ दिन पहले। यू नो व्हाट इज पेस्ट कंट्रोल? देयर आर सम एजेंसीज व्हिच कम टू योर होम एंड दे किल ऑल द मॉस्किटोज एटसेट्रा। तो एक बार जब ऐसा हुआ, हमारे घर में भी हुआ कुछ साल पहले, तो मैं जब गया, जो अशोक को कलिंग के युद्ध के बाद फीलिंग आई होगी ना, वो फीलिंग मुझे आई उस दिन। एक दिन पहले हुआ था, उन्होंने कहा कि कल सुबह 11 बजे से पहले आप मत जाना, सांस नहीं ले पाएंगे, तब तक ठीक हो जाएगा। तो हम 11-12 बजे गए, लाशों का ढेर था घर के अंदर। उसमें छिपकली, कॉकरोच, चूहे, मच्छर, चींटियां, मकोड़े, पता नहीं क्या क्या। फिर वो खुद आए साफ करने के लिए, उन्होंने साफ करना शुरू किया। मेरे अंदर अशोक वाली फीलिंग आ रही थी। मैंने उससे पूछा, वैसे मैंने कहा कितने ये मरे होंगे इस पेस्ट कंट्रोल में, सारे जीव जंतु मिला के? उसने कहा सर ऑन एन एवरेज 7,000 मरते हैं। एवरेज निकाली उसने कई घरों की। बाप रे बाप, 7,000 मर गए इसलिए कि हम शांति से रह पाए, और रोज 10 अलग हैं ऑल आउट वाले। फिर कई लोग शहद खाते हैं, शाकाहारी लोग। शहद कैसे बनता है एक बार देख लो जरा, बस एक बार देख लो, शहद खाना बंद कर देंगे। जनरली शहद के 1 चम्मच का मतलब 3-4 मधुमक्खियों का मर्डर जनरली। तो उन मधुमक्खियों को धुएं से मारते हैं, फिर उनका शहद छीन के बोतल में भरते हैं, and then you have it and then you look younger. तो आप 2 साल छोटा लगे, इसके लिए 100 मधुमक्खियां मर चुकी हैं। अगर परफ्यूम लगाते हैं तो परफ्यूम का एक स्प्रे का मतलब मोटा मोटा 10-20 जाने गई हैं उसके अंदर, इफ दैट इज नॉट हर्बल। हर्बल है तो अलग बात है, अदरवाइज। अब जो बताऊंगा सबसे खराब बताऊंगा। अगर आप चॉकलेट खाते हैं, आई एम सॉरी टू से बट आई एम फैक्चुअली करेक्ट, चॉकलेट में लगभग 4 से 8% का कंटेंट कॉकरोच होता है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से, हाँ कॉकरोच ही होता है। ये क्या, ये तभी ब्राउन होती है? नहीं नहीं, इसलिए ब्राउन नहीं होती है,
क्योंकि चॉकलेट ब्राउन होती है इसलिए कॉकरोच निकाल नहीं पाते वो लोग। अगर 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 कॉकरोच सफेद होता तो निकल जाता, पीला होता निकल जाता, पर बाई चांस वो उसी कलर का होता है तो सेपरेट नहीं कर पाते। एंड जस्ट गो टू इंटरनेट, अब तो इंटरनेट का जमाना है, जस्ट सर्च ऑन द नेट कॉकरोच इन चॉकलेट, 1000 लिंक खुलेंगे। फिर आप देना FDA, जो क्या है, फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स है ना अमेरिका में, जो वहां का फूड एंड सप्लाई चेक करता है, मेडिसिन चेक करता है, उससे नोटिफिकेशन पढ़िए। इफ आई एम राइट, दे हैव अलाउड 4 to 8% ऑफ कॉकरोच एलिमेंट इन द चॉकलेट्स। क्यों अलाउड की? चॉकलेट बनती है जहां वो प्लांट्स होते हैं, वो कुएं जैसा होता है, उसकी स्मेल इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि कॉकरोच झेल नहीं पाते, वो उसकी तरफ भागते हैं, उसके अंदर गिर जाते हैं, और बाद में जब चॉकलेट बनता है कलर एकदम सेम है, कितनी भी कोशिश करे वो नहीं पता है, तो फिर क्रश हो जाते हैं। 8% तक है, ज्यादा नहीं है। तो जब भी आप किसी को चॉकलेट दे रहे हैं, ध्यान रखना है, यू आर मेकिंग हिम और हर नॉन वेजिटेरियन। आज ही सर्च करना है, कर भी लिया लोगों ने शायद। अब आप व्हाइट खाते हैं कि हरी खाते हैं मुझे नहीं पता, बट जस्ट डू सम रिसर्च ऑन कॉकरोच इन चॉकलेट एंड यूल फाइंड थाउजेंड्स ऑफ आर्टिकल्स ऑन दिस। चलिए, आखिरी बात यह कि जब आप वेजिटेरियनिज्म के पक्ष में हो, मैं वेजिटेरियन हूं, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, बट आई वांट यू टू थिंक ऑब्जेक्टिवली। जस्ट बिकॉज आई एम ए वेजिटेरियन आई शुड टीच एवरीवन हैज टू वेजिटेरियन, ऐसा थोड़ा ना, और भी तो एस्पेक्ट्स हैं इसके। मिल गया? कितने? बहुत सारे आ रहे होंगे। हाँ, कितने लिंक आ रहे हैं? ऊपर लिखा हुआ ना 10,840 ऐसा कुछ। एनीवेज, लास्ट, अगर आप लेदर शूज पहनते हैं, अगर आप लेदर का बैग लेके घूम रहे हैं, लेदर बेल्ट पहनते हैं, ये लेदर का नहीं है। कितना क्यूट क्वेश्चन पूछा, देखो, द क्यूटेस्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। मैंने कहा कि लेदर बैग, लेदर शूज, वो तो मरे हुए जानवर से बनता है ना, मार के थोड़ा ना बनता है। एक काम करो, नेट पे और सर्च करो हाउ लेदर शूज आर मेड इन चाइना। वीडियो आएंगे बहुत सारे, मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल कैसे होता है। इफ यू आर होल्डिंग ए लेदर बैग विद यू, बैग का साइज देख लीजिए, उसी साइज का जानवर मरा होगा, सेम साइज। वो कोशिश करते हैं स्टिच ना करना पड़े, तो जो नेचुरल स्टिचिंग है उससे काम चलाते हैं, गर्दन काट के बाकी सब निकाल लेते हैं गर्दन के अंदर से बाहर। अब बैग बच गया, उसी को पॉलिश वॉलिश करके अपना ब्रांड नेम लगाया, हैंडल लगाया, तो ये कुत्ता ले जाओ। So when you are holding a leather bag, basically you are holding a dog or maybe a goat or maybe something else. हाँ, इसीलिए ऐसे जूते हैं। और चाइना का वीडियो मैंने जब देखा, जितने आवारा कुत्ते हैं, स्टे डॉग्स हैं, दे किल देम टू मेक बैग्स। एंड हाउ दे किल? एक लंबा सा रास्ता है, रास्ते के कोने पे 3-4 बार मुड़ना है, एक पॉइंट पे एक आदमी खड़ा हुआ है एक हथियार लेके, वो डॉग जैसे ही वहां पहुंचेगा वो उसके माथे पे यूं मारेगा, 1 सेकंड में उसकी मौत हो जाएगी। और हंड्रेड्स ऑफ डॉग्स आर किल्ड ऑन डेली बेसिस इन वन फैक्ट्री, और फिर वापस जूता बन के आता है। अब सिंपल सी बात है, व्हेन यू थिंक ऑब्जेक्टिवली, 1% किलिंग 1 चिकन ऑन अ डे, लेट अस अज्यूम, मुझे नहीं पता कि एक चिकन कितने लोग खाते हैं या एक ही खाता है, कितना होता है, जो भी होता हुआ, लेट अस अज्यूम 1% ईट्स 1 चिकन ऑन 1 डे। I know this is bad in the sense that chicken has to face a lot of suffering and pain. I have a compassionate understanding for the animals who are killed in the name of, especially in the name of religious sacrifices. I have a feeling of deep compassion for them. But what I want to say is, 1% killing 1 animal to eat on a single day, or maybe some fish if he lives or she lives on the seashore, and there is nothing else to eat for him or her there. But if I am killing 10 mosquitoes in one night in the name of a good sleep, I cannot say that I am morally upright than this person. I cannot say that. 1% killing a lot of animals and birds not for eating, and someone else is killing an animal for eating. How can you say the person who is not eating the animals is better than the one who is eating the animals? We all have been killing a lot of animals and species or the creatures for different reasons. And the judgment cannot be taken just on the basis of if someone is eating or not eating. And when you say I'm vegetarian, you are privileged enough to be a vegetarian. वेजिटेरियंस केवल वो हो सकते हैं जो उन प्लेसेस पे हैं जहां एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एडिक्वेट होता है। इन दिस वर्ल्ड, यू मस्ट हैव स्टडीड इन ज्योग्राफी, देयर आर मेनी प्लेसेस वेयर वी कैन नॉट हैव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टू द लेवल ऑफ द डिमांड और मे बी द नीड्स ऑफ द पीपल। एंड दैट इज व्हाई व्हेन यू डिसाइड समथिंग, try to understand the perspective of the other as well, of the other culture as well. Having said all that, I strictly believe in vegetarianism. I am a vegetarian. I will be vegetarian till the end of my life because I don't see any reason to be non-vegetarian. But at the same time, we have to be objective to take some decisions in ethics.